जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यम महामान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्मसूरंतं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वेदराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यताल प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगदा ग्रंथादि राज की। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचरती शुद्ध जनदेशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कमलवती सी ग्रंथादि राज में सम्यक दर्शन का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। गुरुदेव कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ो, अपने ही स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक, अपने ही स्वभाव के ज्ञान पूर्वक और अपने स्वभाव की अनुमोदना करते हुए आगे बढ़ो। किसकी अनुमोदना? जब तक जीव संसार शरीर भोग की अनुमोदना करता रहेगा तब तक संसार शरीर भोग में ही फंसा रहेगा। जब तक जीव शुभ अशुभ पुण्य पाप के भावों की, पुण्य पाप की क्रियाओं की अनुमोदना करता रहेगा तब तक जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें वास्तव में मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने स्वभाव की अनुमोदना करना पड़ेगी। किसकी अनुमोदना करो? श्रद्धान किसका करो? आत्मा का। आ रहा है? ज्ञान किसका प्रकट करो? आत्मा का। आचरण किसमें करो? आत्मा में। और अनुमोदना भी करना है तो किसकी करो? आत्मा की अनुमोदना। कैसे होती है आत्मा की अनुमोदना? देखो, अनिमोयम ज्ञान सहावम रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान से ममलम ममल सहावम ज्ञानमें निमोय सिद्धि संपत्तम। अनिमोयम ज्ञान सहावम, तुम अपने ज्ञान स्वभाव की क्या करो? अनुमोदना करो, ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो और ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर उसमें लीन हो जाओ। ऐसा सद्गुरुदेव कह रहे हैं। रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान से, रैनम रत्न है। कौन है रत्न? रैन स्वरूप, रत्नात्रय स्वरूप ही क्या है? रत्न है। कौन है रत्न? बोलो। अपना रत्न, रैनम रत्न है, रैन स्वरूप अपना रत्नात्रय स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी जो स्वरूप है वही क्या है? रत्न है। विमल ज्ञान से, जो ज्ञान ऐसे रत्नात्रय स्वरूप को ध्यान लेता है, जो ज्ञान ऐसे रत्नात्रय स्वरूप की दृष्टि कर लेता है, जो ज्ञान ऐसे रत्नात्रय स्वरूप को जान लेता है, जो ज्ञान ऐसे रत्नात्रय स्वरूप में लीन हो जाता है, जो ज्ञान ऐसे रत्नात्रय स्वरूप की अनुमोदना भी कर लेता है, विमल ज्ञान से, वह कौन सा ज्ञान है? विमल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? विमल ज्ञान है। जो रत्नात्रय स्वरूप की अनुमोदना, साधना, आराधना, उपासना में लगा है, आश्रय लेने में लगा है, वह विमल ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान है। आ रहा है। पर जो अपने रत्नात्रय स्वभाव की अनुमोदना तो नहीं कर रहा, जो अपने रत्नात्रय को तो नहीं निहार रहा, पर जो ज्ञान की शक्ति पर और पर्यायों की अनुमोदना में लगी है, संसार और संसारी भावों की अनुमोदना में लगी है, आ रहा है भगवान आत्मा, वो सब क्या है? वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं कहला पा रहा। विमल ज्ञान किसका ज्ञान कहलाएगा? जो अपने रत्नात्रय स्वरूप को गहरा है। अपना आत्मा रत्नात्रय नहीं है। कैसा है? कैसा है बोलो ना। अच्छा, ये रत्न कैसा है?
शाश्वत है, अखंड है, ध्रुव है, जिसका नाश होना नहीं है। तारा है जिसकी चमक फीकी नहीं पड़ेगी। ये वो रत्न है जिसकी कीमत में कभी कभी वो कीमत ही नहीं है इसकी। नहीं आ रहा? इस रत्नात्रय रत्न की क्या नहीं है? कीमत ही नहीं है। जिसकी कीमत होती है उसके भाव ऊपर नीचे होते हैं, पर इसकी कोई कीमत नहीं। ये अमूल्य है। ये रत्नात्रय कैसा है? अमूल्य है। इस रत्न को उपलब्ध कर ही आप धनी हो सकते हो। काय के धनी हो सकते? सिद्धि संपत्ति। काय के? सिद्धि की संपत्ति के धनी हो सकते हो। किसको धारण करके? किसको? रत्नात्रय को। किसको? रत्नात्रय के रूपी रत्न को धारण करके। धारण करना क्या नहीं करना? ये रत्न कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। ये सम्यक ज्ञान रूपी रत्न कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। और ये सम्यक चारित्र रूपी रत्न कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। पर में कभी ये रत्न मिलने वाले पक्का है क्या नहीं है? बोलो, मिलेंगे क्या? पर में रत्न मिलेंगे क्या? ये रत्नात्रय कहाँ मिलेंगे? अच्छा, महावीर स्वामी तो दे देंगे ना सम्यक दर्शन। बोलो, सम्यक दर्शन रूपी रत्न महावीर स्वामी तो देंगे ना? बोलो, सम्यक दर्शन का मार्ग बतला सकते हैं, पर महावीर स्वामी सम्यक दर्शन रूपी रत्न दे सकते नहीं। जिन्हें परमात्मा सम्यक ज्ञान रूपी रत्न का मार्ग बता सकते हैं, पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न दे सकते नहीं है। सम्यक चारित्र का मार्ग तारण स्वामी बता सकते हैं, पर सम्यक चारित्र रूपी रत्न को वो दे नहीं सकते। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न है, इसको देने वाला है तो वो तेरा निज ज्ञान स्वभाव है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जो तुझे रत्नात्रय देगा तू उसकी अनुमोदना कर। अनमोयम ज्ञान स्वभाव। किसकी अनुमोदना करो? किसकी अनुमोदना करो? ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। वो पता है जीव किसकी अनुमोदना में लगा है? पर की अनुमोदना। तारण स्वामी कह रहे हैं, मेरी भी अनुमोदना करने से तुम्हें रत्नात्रय का मार्ग तो मिल जाएगा, मेरा अवलंबन लेने से, पर रत्नात्रय नहीं मिलेगी, क्योंकि रत्नात्रय तेरे भीतर है, तेरे स्वयं के हैं, और स्वयं से ही वो उपलब्ध होंगे। और स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। किसका पुरुषार्थ चाहिए? स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए। पर के पुरुषार्थ से काम चलता नहीं। ये बाप कमाई वाला मार्ग नहीं है। ये कौन सा मार्ग है? आप कमाई वाला मार्ग है कि पिताजी ने कमा के रख दिया तो अपन उसका भोग कर रहे हैं। ऐसा मोक्ष मार्ग आप साधना करोगे, आप उसके फल को पाओगे। हम साधना करेंगे, हम अपने फल को पाएंगे। तारण स्वामी कह रहे हैं, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मेरा मोक्ष मार्ग बनेगा, आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आपका मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, यदि रत्नात्रय को प्रकट करना है तो तुम अनुमोदना किसकी करो? अनमोयम ज्ञान सहावम। किसकी? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। तारण स्वामी कह रहा है, तो मेरी भी अनुमोदना मत करो। जबकि तारण स्वामी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के क्या थे? बोलो ना, धारी थे क्या नहीं थे? रत्नात्रय के धारी वीतरागी साधु थे ना, उनके पास रत्नात्रय की कमी थी क्या? फिर भी वे कह रहे हैं कि तुम मेरी अनुमोदना मत करो। अनमोयम ज्ञान सहावम। तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, जो आत्मा ज्ञानमय है उसकी तुम अनुमोदना करो, तब तुमको रत्नात्रय मिलेंगे। विचार करना, जो रत्नात्रय के धारी वीतरागी साधु हैं, वे भी हमें रत्नात्रय नहीं दे सकते। फिर जहां रत्नात्रय का अंश ही नहीं है, उन पुद्गल के पिंडों से क्या रत्नात्रय की प्राप्ति होगी? बोलो, क्या सम्यक दर्शन प्रकट होगा? क्या सम्यक ज्ञान मिलेगा? क्या सम्यक चारित्र मिलेगा? बोलो 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 बोलो। उन जड़ द्रव्यों से जहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, उनसे क्या रत्नात्रय मिलेंगे? उनसे रत्नात्रय की प्राप्ति होगी क्या? बोलो भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? अरे उन जड़ वस्तु, उन पुद्गलों से तो हमको रत्नात्रय का मार्ग भी नहीं मिलेगा। नहीं आ रहा? तारण स्वामी से और सच्चे देव गुरु साथ जिनेन्द्र परमात्मा से तो हमें रत्नात्रय का मार्ग तो मिल जाएगा, पर रत्नात्रय तो मिलेगा स्वयं के पुरुषार्थ से। पर जड़ अचेतन वस्तुओं से हमें रत्नात्रय का मार्ग भी नहीं मिल सकता, तो रत्नात्रय कहां से मिलेगा? क्योंकि वहां पर वो वस्तु है नहीं। जहां जो वस्तु है नहीं, वहां हमें उसकी कल्पना करने की आवश्यकता भी नहीं है। आरा भगवान आत्मा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, किसकी अनुमोदना करो? किसकी अनुमोदना करो?
अनमोयम ज्ञान सहावम, तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। रैन विरैन स्वरूप विमल ज्ञान से, तुम अपने रत्नात्रय में ही विमल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ममलम ममल सहावम, तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है? ममल ही ममल है। कैसा है? बोलो ना कैसा है? ममल ही ममल है, शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। नहीं आ रहा समझ में? कैसा है अपना स्वभाव? अपने रत्नात्रय कैसे? मलिन नहीं है, कर्मों से लिप्त नहीं है अपने रत्नात्रय। अपना रत्नात्रय जो स्वभाव है वो शुद्धता, शुद्ध है और शुद्ध ही त्रिकाल शुद्ध एक रूपा। अपना कैसा है? बोलो ना, त्रिकाल शुद्ध एक रूपा। आत्मा त्रिकाल में तीनों कालों में शुद्ध है और एक स्वरूपी है, उसका स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं। आरा भगवान आत्मा ऐसा है, रत्नात्रय स्वभाव है क्या नहीं है? बोलो आरा है। क्या कह रहे हैं? ममलम ममल सहावम, अपना स्वभाव कैसा है? ममल ही ममल है और अपने में ही है, बाहर में नहीं है। आ रहा है ज्ञान में अनमोय सिद्धि संपत्तम, इस ज्ञान स्वभाव की तुम क्या करो? अनुमोदना करो, जिससे तुम्हें सिद्धि की क्या मिलेगी? संपत्ति। कौन से ज्ञान की? ममल है, ममल स्वभाव, जो ममल ही ममल है, अपने आप में परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें भगवान आत्मा पर्यायों को प्रकट करने की भी अपेक्षा नहीं आ रहा समझ? किसको प्रकट करने की? पर्याय को भी प्रकट करने की अपेक्षा नहीं है। जो मात्र स्वभाव 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 विलस रहा है, उस स्वभाव की तुम क्या करो? अनुमोदना करो, उसका अवलंबन लो। सिद्धि संपत्तम, उससे तुम्हें सिद्धि की क्या मिलेगी? संपत्ति मिलेगी। वैसे ही सिद्धि की संपत्ति मिलने वाली नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे हैं? कौन से रत्न को देखना है? बता आपको एक रत्न देखो। कितने रत्न तुम्हारे पास? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी क्या है? 3 रत्न के तुम धारी हो। एक एक रत्न की महिमा पता है आपको? नहीं पता? बता कितनी महिमा है? मात्र सम्यक दर्शन की महिमा। किसकी? किसकी? सम्यक दर्शन की महिमा सुनो। मात्र सम्यक दर्शन की, जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, अपने आत्मा का अनुभूति और श्रद्धान कर लिया, उसकी इतनी महिमा कि उसकी 58 लाख योनि क्या हो गई? 6 हो गई। कितनी 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 बोलो? 58 लाख योनि 6 हो गई। विचार करना भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा कि जिसने राजा सैनिक ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो राजा सैनिक का नरक आयु कर्म का बंध क्या हो गया? हट गया। कहां? 33 सागर, 7वें नरक। और मात्र सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान हो गया, मिथ्या मानता छूट गई, उसका फल, एक रत्न को धारण करने का फल। 33 सागर की नरक आयु का बंध कहां पहुंच गया? 84,000 वर्ष। आरा भगवान आत्मा, आयु भी कम हो गई, वहां के दुख भी कम हो गए। किसने करा दिया? किसने कराया? एक सम्यक, उनके जीवन में सम्यक चारित्र नहीं था, पर क्या था? बोलो क्या था? सम्यक दर्शन था। वो सम्यक दर्शन की इतनी क्या है? महिमा है। निज आत्म दर्शन की इतनी क्या है? महिमा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इतनी महिमा है एक रत्न की। कितने रत्न की? एक रत्न की इतनी महिमा भगवान आत्मा। वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न ने बताया आपको। श्री कृष्ण कब हुए? कब हुए? राजा सैनिक से पहले हुए कि बाद में हुए? पहले हुए। रावण कब हुआ? राजा सैनिक से पहले के बाद में? पहले। लक्ष्मण कब हुए? राजा सैनिक से पहले। बाद में कौन हुए? राजा सैनिक। पर पता है अब श्री कृष्ण रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव भी क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। पर आपको पता है ये सब राजा सैनिक से पहले हुए आ रहा है, पर राजा सैनिक के बाद होंगे। पहले तीर्थंकर कौन होंगे? किसने बिठा दिया पहले तीर्थंकर पद में? बोलो। किसने? सम्यक दर्शन ने। उत्साहिक सम्यक दर्शन की महिमा है। एक रत्न की इतनी बड़ी क्या है?
महिमा है भगवान आत्मा की राजा श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे। उसके बाद में श्री कृष्ण रावण और लक्ष्मण का जीव तीर्थंकर होगा। और पता है रावण का जीव कोई अगले ही भाव में तीर्थंकर नहीं हो जाएगा, एक भाव बाद उसको और भी भावों में क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। पर भगवान आत्मा राजा सैनिक को अब और कोई भाव में जन्म, सीधे नरक से निकलकर तीर्थंकर पद में आएंगे। विचार करना भगवान आत्मा किसकी महिमा है, एक रत्न की महिमा। कितने रत्न की महिमा, एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न की क्या है, एक महिमा है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। विचार करना, फिर सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो और फिर सम्यक दर्शन के ज्ञान साथ सम्यक संयम हो, चारित्र हो, तो फिर क्या कहना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार कर, एक रत्न की इतनी क्या है महिमा, जो हमें अनंत संसार के परिभ्रमण से क्या कर रहा है, बचा रहा। पता है वो एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न की एक झलक ही दिख जाए, कितनी झलक, कितनी झलक, एक झलक दिख जाए, अर्थात उत्तम सम्यक्त भी हो जाए। कितना सम्यक, उत्तम सम्यक्त भी हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये निश्चय हो जाए कि अर्ध पुद्गल परावर्तन बाद तेरी मुक्ति निश्चित है। कितने समय बाद, कितने समय बाद आ रहा है, जिसको एक समय के लिए भी आत्म स्वरूप की झलक दिख जाए, उत्तम सम्यक्त भी हो जाए, एक समय के लिए भी स्वरूप का अनुभव हो जाए, तो ऐसा जीव आ रहा है अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकता। इतनी महिमा है कितने रत्न की। तो कहाँ मिलेगा ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न, कहाँ मिलेगा, अपने में मिलेगा। और है, पर वो रत्न तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, वो पर्दा पड़ा है, काय का, मिथ्यात्व का। वो पर्दा क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी ये रत्न तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे पास ही मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आ रहा भगवान आत्मा। और जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेगा, निश्चिंत हो जाना, आगे सम्यक ज्ञान का मार्ग स्वयं बनेगा, सम्यक चारित्र का मार्ग स्वयं बनता चला जाए। चिंता की बात नहीं है। दिनों दिन षड्गुणी कर्मों की क्या होगी, सम्यक दृष्टि की दिनों दिन क्या होती है, षड्गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। और गुणों की षड्गुणी क्या होती है, वृद्धि होती है। दोषों की क्या होती है, षड्गुणी निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि के। आ रहा है, कर्मों की षड्गुणी क्या होती है, निर्जरा होती है। और भगवान आत्मा और षड्गुणी अपने आत्मिक गुणों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सम्यक दर्शन की क्या है। और एक समय की आत्म अनुभूति में, अर्थात सम्यक दर्शन में वो आनंद है, वो आनंद ले लिया उस सम्यक दृष्टि जीव ने जो सिद्धों ने लिया है। जिस आनंद में सिद्ध प्रभु डूबे हैं, वही आनंद को सम्यक दृष्टि में अपने में अनुभव कर लिया। नहीं किया क्या, बोलो ना, कौन से आनंद को, कौन से आनंद को, जो सिद्ध भगवान जिस परम आनंद में डूबे हैं, उसी आनंद को सम्यक दृष्टि ने यहाँ क्या कर लिया, एक समय के अनुभव में प्राप्त कर लिया। कौन से आनंद को पा लिया सम्यक दृष्टि ने, बोलो, कौन से आनंद को, जो छूट जाने वाला है। हाँ, विचार करना। यो चिंतन निज में थिर वहे, अखद जो आनंद लो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र को नाही कहो। वो आनंद ले लिया जो इंद्र चक्रवर्ती धर्मेंद्र किसी के पास नहीं। कौन सा आनंद, यो चिंतन निज में थिर भये, आत्मा का चिंतन करते करते जो अपने आत्मा में एक समय के लिए भी क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो एक समय की आत्म स्थिरता में कैसा आनंद आया, यो चिंतन निज में थिर भये, अखद जो आनंद लो। अखद आनंद जिसको कथनों के द्वारा बताया जा सकता, जिसको वचनों के द्वारा बताया जा सकता, एक समय के आत्म अनुभूति में वो आनंद है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो अनंत सिद्धों को अनंत काल तक प्रणाम करने में भी नहीं है। क्या क्या बोले, क्या बोले, बोलो ना। जो आनंद भगवान के समोसरण में भी जाने में नहीं है। भगवान आत्मा को आनंद एक समय की काय में है, स्वानुभूति में है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो आनंद भगवान आत्मा अहमेंद्र पद के धारी देव को भी नहीं है, जो आनंद चक्रवर्ती को पास भी नहीं है।
वो आनंद कहाँ है? बोलो ना, बोलो ना। एक समय के आत्म अनुभूति में है। कारण स्वामी जैसे भावलिंगी विमलागी साधुओं का समूह भी मिल जाए तो भी वो आनंद नहीं आए जो आनंद निज आत्मा की एक समय की स्वानुभूति से आए। नहीं आ रहा भगवान। एक समय की आत्म अनुभूति में वो आनंद है, अपूर्व आनंद है। कौन सा आनंद है? सम्यक आत्म अनुभूति का आनंद कैसा आनंद है? अपूर्व आनंद समझते। जैसा आनंद इसके पूर्व कभी नहीं आया उसका नाम क्या है? अपूर्व आनंद है। किसमें 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 किसमें? भगवान के समोसरण जाने में, विदेश क्षेत्र जाने में, बोलो स्वर्ग जाने में, चक्रवर्ती की संपदा को पाने में। बोलो भगवान आत्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आनंद? बोलो। एक समय की आत्म अनुभूति में वो आनंद है भगवान आत्मा। कितना आनंद है उसको वचनों के द्वारा कहकर बताया जा सकता नहीं। तुम यदि ऐसे आनंद को पाना चाहते हो तो तुम उसका क्या करो? अनुमोदन, उसकी अनुमोदना करो, उसका अनुभव करो, उसका वेदन करो, उसमें लीन हो। वैसे ही बताया जा सकता। अच्छा, आत्मा में आनंद है क्या? नहीं। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद कैसे बता सकते हो? कैसे बता सकते? बता कैसा आनंद है? अच्छा, है क्या? नहीं है। अच्छा, बता नहीं सकते तो है क्या? नहीं है। बता नहीं पा रहा, ये अपनी क्या है? नहीं आ रहा भगवान। समझो, अब बता ही नहीं सकते ना, वचनों की बात ही नहीं है। विचार करना भगवान। आनंद शब्द में आनंद नहीं है। नहीं आ रहा समझ? क्या आनंद शब्द में आनंद नहीं है? आत्मा शब्द में आनंद नहीं है। शुद्धात्मा शब्द में आनंद नहीं है। जहां आनंद है वहां शब्द नहीं है, और जहां शब्द है वहां आनंद नहीं है। उसका नाम आत्मानंद है। नहीं आ रहा? उसका नाम परमानंद है, उसका नाम स्वानुभव का आनंद है। विचार करना भगवान आत्मा अपूर्व आनंद जो इसके पहले कभी नहीं है। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, जिस समय जीव को आत्मा की एक समय की अनुभूति होती है, भगवान आत्मा वो कहता है अनदिठ, अनश्रुत, अनहोतो, अनदिठ। जिसको आज तक नहीं देखा वो मुझे क्या हो गया? देख गया। आ रहा है? अनश्रुत, जिसकी श्रुत आज तक नहीं आई उसकी आज मुझे क्या आ गई? श्रुत आ गई। और अनहोतो, ऐसा अनुभव आज तक नहीं हुआ जैसा अनुभव आज हुआ। अपूर्व आनंद। कौन सा आनंद? आ रहा है? सम्यक दर्शन के लिए 3 करण बनते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और जिस समय ये अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की स्थिति बनती है करण लब्धि के अंतर्गत, तब जीव को एक समय की स्वानुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय क्या होती है? उपसमित होती है, क्षय उपसमित होती है, क्षय होती है। उस समय जो आनंद की लहर उठती है वो स्वानुभूति का आनंद है। वो आनंद किसी के पास इस 3 लोक में नहीं है, सिर्फ सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को छोड़कर। आरा भगवान आत्मा माने सिद्ध भगवान ने परम दशा को प्राकर जो आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद सम्यक दृष्टि ने एक समय की अनुभूति में कर लिया। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सिद्धालय में जाकर सिद्ध भगवान जो आनंद में डूबे हैं, उस आनंद की अनुभूति किसने? सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने एक समय के स्वानुभव में कर लिया। अपूर्व आनंद है। नहीं लग रहा? अच्छा, आत्मा के आनंद की चर्चा सुन के आनंद तो आ रहा है। बोलो, आ रहा क्या? नहीं आ रहा? बोलो, चर्चा में आनंद आ रहा क्या? नहीं आ रहा? अच्छा, क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम जिसकी चर्चा सुन रहे हो वो आनंद से भरा हुआ है। क्या तुम जिसकी क्या कर रहे हो? चर्चा सुन रहे हो, काय से भरा हुआ है? आनंद से भरा हुआ है। इसलिए उसकी चर्चा सुनने में भी क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। और ऐसी आत्मा की चर्चा 33 सागर तक चलती है। कहाँ? सर्वार्थ सिद्धि के देव आत्मा की चर्चा कितने सागर तक करते हैं? 33 सागर तक करते हैं। तो भी उपताट नहीं होती, नीरसता नहीं आती। आत्मा में इतना आनंद भरा। विचार करो, आत्मा की चर्चा में इतना आनंद, तो आत्मा में कितना आनंद, और आत्मा की एक समय की अनुभूति में इतना आनंद, तो परिपूर्ण आत्मा में कितना नहीं आ रहा? आनंद ही आनंद से भरा हुआ हूं मैं। आ रहा है? जब एक समय के लिए दृष्टि अंदर में जाती है, वो जीव निहाल हो जाता है।
क्या हो जाता है? निहाल हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। जो धन्य धन्य समोसरण में जाकर नहीं हुआ, वो धन्य धन्य जीव एक समय के स्वानुभव से हो जाता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक चीज बताओ, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में लाखों जीव गए क्या नहीं गए? तो सब क्या धन्य धन्य हो गए? बोलो, धन्य धन्य कौन हुए? राजा श्रेणी हुए, गौतम स्वामी हुए। क्यों हुए? क्योंकि भगवान के समम शरण में भी जाके स्वयं की शरण में आ गए, स्वयं के स्वानुभव को पा लिया, स्वयं के अनुभव को पा लिया, आत्म अनुभूति को पा लिया, इसलिए वे क्या हो गए? धन्य धन्य हो गए। हर कोई धन्य धन्य नहीं होगा। आ रहा है, परमात्मा को भी पाने के बाद जीव कृत्य कृत्य नहीं होगा, धन्य धन्य नहीं होगा। धन्य धन्य और कृत्य कृत्य कब होगा? जब निस्वानुभूति से संपन्न होगा, निज अनुभव से संपन्न होगा। दुनिया की लोगों की दृष्टि में तो तुम धन्य धन्य कहलाओगे भगवान के समोसरण में जाकर, पर भगवान की दृष्टि में धन्य धन्य नहीं कहला रहे। जिन्हें भगवान की दृष्टि में वो धन्य धन्य है जो अपने स्वभाव की शरण में चला गया, जिसने निस्वभाव की स्वानुभूति को पा लिया, निस्वभाव के अनुभव को पा लिया, वो क्या है? धन्य धन्य। किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में? जिन्हें परमात्मा की दृष्टि में। आ रहा भगवान आत्मा, जिन्हें परमात्मा की दृष्टि में वो धन्य धन्य नहीं है जो जिन्हें परमात्मा की चरणों में पड़ा है। आ रहा भगवान आत्मा, जिन्हें परमात्मा की दृष्टि में वो धन्य है जिसने अपने स्वभाव का आश्रय ले लिया। कब लोगे अपने स्वभाव का आश्रय? बोलो भगवान आत्मा, होना क्या नहीं होना? कृत कृत धन्य धन्य। कब कहलाओगे धन्य धन्य? अपन बोलते ना धन्य धन्य गुरु तार जी। तो तारण स्वामी धन्य धन्य क्यों कहलाए? उनने ऐसा क्या कर लिया? महावीर स्वामी धन्य धन्य क्यों कहलाए? बोलो बोलो। कुंद कुंद आचार्य धन्य धन्य क्यों कहलाए? 24 तीर्थंकर धन्य धन्य क्यों कहलाए? बोलो ना। क्योंकि उन्होंने अपने निस्वभाव का आश्रय ले लिया, इसलिए धन्य धन्य कहलाए। पर के अवलंबन से तुम धन्य धन्य नहीं कहलाओगे, क्योंकि पर का अवलंबन चाहे वो देव गुरु शास्त्र का हो, वो भी क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। आरा भगवान आत्मा, आप उसी दिन धन्य धन्य कहलाओगे, उसी दिन कृत कृत कहलाओगे जिस दिन अपने निःशुद्धात्म तत्व का तुम आश्रय लोगे, निःशुद्धात्मा की तुम अनुभूति को प्रकट करोगे। एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न की इतनी क्या है महिमा है। आ रही क्या नहीं आ रही? बोलो ना। कब आएगी? कब करोगे अनुभव ऐसा आत्मा का? बोले भैया आप चर्चा कर रहे हैं, कहाँ आत्मा दिख रही, कहाँ आत्मा? क्यों नहीं है? अच्छा आत्मा है क्या नहीं है? मुझे बताओ। तो आत्मा में भी आनंद है क्या नहीं है? अभी उपलब्ध हो सकता क्या नहीं हो सकता? हमारी आत्मा कहीं छूट तो नहीं गई चौथे काल में? हमारे आत्मा का आनंद स्वानुभव छूट तो नहीं गया चौथे काल में? बोलो अभी है ना आत्मा, और अभी है आत्मा में आनंद, तो अभी उसका हम पान कर सकते क्या नहीं कर सकते? उसको ग्रहण कर सकते क्या नहीं कर सकते? फिर देरी का एक विश्वास नहीं। क्या नहीं है? विश्वास। क्या नहीं है? बोलो। दूध में घी है क्या नहीं है? बोलो। विश्वास है क्या नहीं है? तो फिर पुरुषार्थ करो ना, निकाल लें। ऐसे ही आत्मा में आनंद है क्या नहीं है? आत्मा में परमात्मा छुपा है क्या नहीं है? तो पुरुषार्थ करो ना उसको प्रकट करने का। आपको विश्वास होगा तो आपका प्रयास होगा, और आपको विश्वास नहीं होगा तो आपका प्रयास नहीं होगा। आपको पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में ही सम्यक दर्शन है, मुझ में ही सम्यक ज्ञान है, मुझ में ही सम्यक चारित्र है, मुझ आत्मा में ही अनंत चतुष्टय छुपा है, मुझ आत्मा ही में केवल ज्ञान छुपा है, मुझ आत्मा ही में परमात्मा सिद्ध दशा छुपी हुई है, मेरे आत्मा में अनंत गुण छुपे हुए हैं। आरा जिस समय में विश्वास जाग जाएगा उस दिन तुम्हारा पुरुषार्थ आत्मा का प्रारंभ हो जाएगा। और जो पुरुषार्थ प्राप्त, जो विश्वास है वो सम्यक दर्शन है, और जो विश्वास के साथ भगवान आत्मा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है उसका नाम सम्यक चारित्र है। उसका नाम क्या है? विश्वास के साथ जो उसको उपलब्ध करने के लिए प्रयास पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ उसका नाम सम्यक चारित्र। दूध में घी है, विश्वास सम्यक दर्शन है। उदाहरण आ रहा है, और उस दूध में से घी को निकालने की क्या हो गई? प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वो क्या है? सम्यक चारित्र है। और जिस दिन घी निकलकर तैयार हो जाएगा वो सिद्धि और मुक्ति है। आरा भगवान आत्मा, ऐसे ही विश्वास हो जाए सबसे पहले कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही, मुझ आत्मा में परमात्मा तत्व को उपलब्ध करने की शक्ति है माने है। मैं अनंत चतुष्टय का धारी हूँ माने हूँ, मुझ में शक्ति है माने है। सिद्ध दशा को प्रकट करने की मुझ में शक्ति है माने है। पहले क्या हो जाए?
पहले क्या होना चाहिए? अटूट विश्वास हो जाए, अखंड विश्वास हो जाए, इसके बाद फिर तुम्हारा प्रयास क्या होगा? प्रारंभ होगा। होगा क्या नहीं होगा? और जो प्रयास प्रारंभ होगा वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत आएगा। भला एक कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम आगे बढ़ाओ, 3 कदम, पर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है इस विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना। नहीं आ रहा तो जल में घी निकलने की शक्ति है। कितना ही विश्वास करो, विश्वास झूठा है तो प्रयास भी पूरा क्या होगा? पहले विश्वास सच्चा होना चाहिए, तब प्रयास क्या होगा? नहीं आ रहा? तुम सोच रहे हो कि पानी में क्या है? घी है, मिलेगा क्या? कितने ही प्रयास करो, कितने ही तपा लो, कितने ही कछु गल लो, मिलेगा क्या? नहीं। बोलो भगवान आत्मा, आपका विश्वास कैसा है? झूठा है, तो आपका प्रयास भी कैसा है? झूठा है। ऐसे ही जड़ में, अचेतन में आ रहा है भगवान चैतन्य के कमल खिलते, सिद्ध दशा प्रकट होती, परमात्मा दशा प्रकट होती नहीं है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते नहीं है, रत्नात्रय प्रकट होते नहीं है। किसमें होंगे? आत्मा में होंगे, क्योंकि वो आत्मा के चेतन के ही गुण है। पहले अपनी चेतना पर विश्वास करो, उसके बाद उसका पुरुषार्थ क्या करो? प्रारंभ करो, तब जाकर तुम्हें सिद्धि और मुक्ति की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो भगवान आत्मा विश्वास है क्या? नहीं है। तो प्रयास कब करोगे? बोलो ना। अच्छा एक चीज बताओ, कोई बता दे, पिताजी बता दें कि तुम्हारे घर में क्या है? हीरे जवाहरात है। क्या है? अरे इस घर के इस कमरे में क्या गड़े हुए हैं? जमीन में हीरे जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए, रत्न रखे हुए हैं। बोलो क्या करोगे? हाँ हाँ, मैं विश्वास हो गया। और वही किसी पिटी जिंदगी जी रहा है, वही गरीबी की जिंदगी जी रहा है, दरिद्रता की जिंदगी जी रहा है, जियोगे क्या? बोलो क्या करोगे? यदि आपको विश्वास होगा पिताजी के वचनों पर, तो आप जाकर क्या करोगे? खुदाई करोगे, इन रत्नों को निकालोगे, इन रत्नों का भोग करोगे और अपनी दरिद्रता मिटाओगे। नहीं तो क्या जाना तुमने कि हाँ हमारे घर में रत्न? कुछ नहीं जाना तुमने यदि इन रत्नों को नहीं देखा, उसका भोग नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा हूँ, ये विश्वास हो गया। कब कहलाएगा विश्वास हो गया? जब उसकी ओर तुम आगे बढ़ो। कहने अकेले से विश्वास नहीं हो जाएगा, सुनने अकेले से विश्वास नहीं हो जाएगा। प्रयास करोगे क्या नहीं करोगे? रत्न के निकालने का प्रयास करोगे क्या नहीं करोगे? ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा हूँ, तो उस परमात्मा तत्व तक पहुंचने का प्रयास करोगे क्या नहीं? उसके लिए फिर ध्यान समाहित करोगे क्या नहीं? संयम धारण करोगे क्या नहीं? बोलो भगवान आत्मा, उसके लिए आत्मचिंतन करोगे क्या नहीं? स्वाध्याय करोगे, पुरुषार्थ करोगे क्या नहीं करोगे? वो पुरुषार्थ नहीं काम कर रहा है, माने अभी आपको अपनी सत्ता पर विश्वास नहीं हुआ। पहले तो क्या जगाओ? विश्वास जगाओ। तो भगवान आत्मा, आत्मा में आनंद है क्या नहीं है? कैसा आनंद है बता? अच्छा घी में स्वाद है क्या नहीं? घी का स्वाद कैसा होता बता? बता बेटा, आरू बता, घी का स्वाद कैसा होता है? अच्छा होता क्या नहीं होता? घी में स्वाद होता है? होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है? घी में स्वाद नहीं होता? बताओ जल्दी बताओ। नहीं होता। फिर घी चावल में क्यों डलवाते? रोटी में क्यों छुपा है? कुछ तो टेस्ट आता है ना, अच्छा लगता है ना। फिर बताओ घी में स्वाद होता क्या? होता है। तो कैसा होता बताओ? पता नहीं है। होता है। अच्छा पता है क्या नहीं तुम्हें? पता है। बोल पता है क्या नहीं घी का स्वाद? नहीं पता है पर बता नहीं सकते। अच्छा और बता, अच्छा कोई पूछे तुमसे जिसने घी का सेवन नहीं किया, वो पूछे तुमसे घी को नहीं, जिसने नहीं खाया वो पूछे कि घी का स्वाद कैसा हो, तुम क्या कहोगे? क्या करोगे? यही कहोगे ना तुम खा के, तुमको पता। बस अब अपन पूछ रहे हैं गुरु महाराज से, कारण तरण देव से, आचार्यों से कि आत्मा का आनंद कैसा है? अब क्या बता दें कैसा? अच्छा है क्या नहीं है? अच्छा उनने वो आनंद को पाया है क्या नहीं पाया? लूटा है क्या नहीं लूटा उस आत्मा के आनंद को? पर बता क्यों नहीं पा रहे? अच्छा और पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि आत्मा के आनंद को पता करना तो अनुभूति करके घी का स्वाद पता करना तो घी को चखकर देख लो। ऐसे ही घी का स्वाद पकड़ में आने वाला, ऐसे ही आत्मा का आनंद कैसा है ये मेरे कहने से पकड़ में आने वाला नहीं। तुम्हें स्वयं उस आत्मा का क्या करना पड़ेगा?
अनुभव करना पड़ेगा। एक समय की अनुभूति में वो आनंद है जो सिद्ध प्रभु आनंद ले रहे हैं। उसी आनंद को एक समय की अनुभूति में सम्यक दृष्टि ने ले लिया है। नहीं लिया क्या? लिया। आनंद वही वाला है। कौन सा वाला? जो सिद्धों के पास है, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पास वही आनंद है। बिलाई जैसे वो होती ना शक्कर, बोरावर शक्कर है, और बोरावर शक्कर में से 2 कण शक्कर के तुमने क्या करे? चख लिए। तुझे बता बोरावर शक्कर का स्वाद आ गया? जो बोरावर शक्कर खाने से मिठास का अनुभव होगा, वही मिठास का अनुभव 2 दाने खाने से होगा। होगा क्या नहीं होगा? बोलो। होगा। नहीं आ रहा? क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर। हाँ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे ही सिद्ध भगवान है, समझो बोरा भर में लीन है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और अपन ने सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने कितने चखी है? पर मिठास वही है ना? नहीं आ रहा समझ में? मिठास तो वही है, आनंद वही वाला है। फिर हम कम मात्रा में ले पा रहे हैं आत्मा का आनंद, और सिद्ध भरपूर ले रहे उस आत्मा का आनंद। पर आनंद में अंतर नहीं, आनंद की मात्रा में अंतर है, पर आनंद में अंतर नहीं। लेना क्या नहीं लेना? बोलो बोलो। एक समय के आत्म अनुभूति में जो आनंद आता है, उस आनंद को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आ रहा है। उस आनंद को प्रति समय बनाए रखने के लिए सम्यक चारित्र का मार्ग है। क्या का मार्ग है? बिना सम्यक चारित्र के तुम आत्मा के आनंद में हर समय लीन हो सकते नहीं। उस आत्मा के आनंद को हर समय लूट सकते नहीं आ रहा भगवान आत्मा? किसके बिना? सम्यक चारित्र के बिना आ रहा है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि व्रति बनता है, और व्रति सम्यक दृष्टि फिर आगे चल के महाव्रति साधु बनता है। क्यों बनता है? आत्मा के आनंद को लूटने के लिए साधु बने थे, संसार और समाज के प्रपंच के लिए नहीं बने थे, मन की शांति के लिए नहीं बने थे, अपने ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं बने थे, अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोग के लिए साधु बने थे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो लक्ष्य को भूलकर साधना करेगा, वो कभी सिद्धि को प्राप्त कर सकता नहीं। जिसका लक्ष्य दृष्टि में है कि मुझे आत्मा के आनंद को क्या करना है? लूटना है, उस आत्मा के आनंद में निमग्न होना है। उस आत्मा के आनंद से बढ़कर इस 3 लोक में किसी का आनंद नहीं आ रहा है। ऐसे लक्ष्य को लेकर जिसने सम्यक चारित्र को जीवन में क्या किया है? धारण किया है, उसकी उन्नति होगी, उसका ऊर्ध्वगमन होगा। और जो अपने लक्ष्य को भूल गया, आत्मा के आनंद के लक्ष्य को भूल गया, भगवान आत्मा वो कितना ही साधना कर ले, उसका पता नहीं होगा। वो साधना तुम्हें ऊपर नहीं उठा पाएगी। आ रहा है तो एक कदम भी आगे बढ़ाओ। किसके साथ बढ़ाओ? आत्मा के अनुभव के साथ, स्वानुभूति के साथ बढ़ाना है। क्या नहीं बढ़ाना? आत्मा के आनंद के साथ। किसके आनंद के साथ? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तो उसका आनंद भी कैसा है? शाश्वत है। आरा भगवान आत्मा तो ऐसे निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मृगाचार्य महाराज की जय, शुद्धात्म देव की जय। अब